अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि 5 वेज़ टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, कि वो कौन सी 5 प्रैक्टिसेस हैं कि अगर आप उनको अच्छे तरीके से करें तो आप एक एक्टिव लिसनर और गुड लिसनर बन सकते हैं। तो आइए उन पे बात करते हैं। व्हेन यू टॉक टू समवन, आर यू लिसनिंग और सिंपली हियरिंग? यानी कि जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप सुन रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं? यहाँ पे हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस है। हियरिंग सिर्फ आपके कान में साउंड यानी कि आवाज़ को एंटर होने देती है। ये पैसिव है और इसमें किसी किस्म की कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ लिसनिंग पर्पसफुल यानी कि बामकसद होती है और इसमें आपकी अटेंशन, फोकस और एफर्ट की ज़रूरत होती है। और जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो एक्टिव लिसनर्स भी होते हैं, क्योंकि लोगों को एक्टिवली सुनने से ट्रस्ट बिल्ड होता है और रिलेशनशिप्स भी मजबूत होते हैं और कोलैबोरेशन यानी कि बाहमी ताउन की भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक्टिव और गुड लिसनर बनें तो आपको अपने जहन में बिल्ड के एक्रोनिम यानी कि बिल्ड के मुखफ़्फ़ को अपने जहन में रखना होगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि बिल्ट एक वर्ड है और अगर हम इसके एक एक वर्ड को अलहदा करें तो उससे भी एक मुखफ़्फ़ बनता है। यानी कि बी से बॉडी लैंग्वेज, यू से अंडरस्टैंडिंग, आई से इंटरप्टिंग, एल से लुक देम इन द आई और डी से डोंट जज। तो अगर आप इन 5 प्रैक्टिसेस पर अच्छी ग्रिप कर लें तो आप एक एक्टिव और गुड लिसनर बन सकते हैं। तो आइए इन पे एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1 पे है जी बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप किस तरह खड़े हैं और अपने आप को होल्ड यानी कि थामे हुए हैं, ये सामने वाले को एक मैसेज सेंड करता है। और जब आपके पास एक अच्छा पोस्टर और ओपन स्टैंस होता है तो ये शो करता है कि आपका सामने वाले पर फुल फोकस है कि जिससे आप बात कर रहे हैं कि या जो आपसे बात कर रहा है, और आप उसके मैसेज को एक्टिवली लिसन कर रहे हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो आपको ये ज़हन नशीन करना है कि जब भी कोई आपसे या आप किसी से बात करें तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से रखना है कि सामने वाले को वाकई ये रियलाइज़ हो कि आप उसकी बात को अच्छी तरीके से और एक्टिवली सुन रहे हैं। उसके बाद है जी अंडरस्टैंडिंग। जब भी कोई आपसे बात करे तो आपको चाहिए कि जो कहा जा रहा है उसे सुनकर समझने की कोशिश करें। ये नहीं करना कि सिर्फ वहाँ खड़े होकर ऐसे ही सर हिलाते रहें और फिर बाद में आपको ये रियलाइज़ हो कि भाई उसने जो कहा मुझे तो उसकी कुछ समझ ही नहीं आई। तो इसीलिए हमेशा जब भी कोई आपसे बात करे या कोई बात आपको समझाने की कोशिश करे तो आपको चाहिए कि उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें कि आया कि जो वो मैसेज आप तक कन्वे करना चाह रहा है आपको वो समझ भी आ रहा है नहीं। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप उससे कह सकते हैं कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ज़रा थोड़ा इजी वे में मुझे समझा दें। तो हमेशा बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उसके बाद है जी इंटरप्टिंग। जब कोई आपसे बात कर रहा हो और आप उसकी बात को इंटरप्ट करते हैं तो ये फ़्लो ऑफ कन्वर्सेशन को कट कर देता है और ऐसा लगता है कि आप जो कहना चाहते हैं वो उसकी बात से ज़्यादा अहम है कि जो दूसरा शख्स आपसे कह रहा है। तो हमेशा जब कोई आपसे बात करे तो आपको चाहिए कि पहले उसकी बात को कंप्लीट होने दें और उसको समझें। उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई बात या क्वेश्चन है तो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ख़्याल रखना है कि कन्वर्सेशन के दौरान आपको किसी को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद सेकंड लास्ट पे है जी लुक देम इन द आई कांटेक्ट कन्वर्सेशन के दौरान बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये शो करता है कि आप सामने वाले की बात को अटेंशन से सुन रहे हैं कि जो वो आपसे कहना चाह रहा है। आजकल ये बहुत ही देखने में आया है कि ऑफिसेज़ में जब भी हमसे कोई बात करता है तो हमारा जो फ़ोकस होता है वो अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पे होता है, बजाय इसके कि हम आई कांटेक्ट को मेंटेन रखें। ये एक बहुत ही बैड हैबिट है। हमें चाहिए कि कन्वर्सेशन के दौरान आई कांटेक्ट को मेंटेन रखने की कोशिश करें।
کیونکہ یہ ایک اچھے پوسٹر کو شو کرتا ہے اور یہ بھی شو کرتا ہے کہ سامنے والا آپ سے جو بات کر رہا ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی ویلیویبل ہے اور آپ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ کنورسیشن کے دوران آئی کانٹیکٹ کو مینٹین رکھیں، یہ ایک گڈ پوسچر کی سمبل ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پہ ہے جی ڈونٹ جج۔ اگر آپ ججنگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کنورسیشن میں جاتے ہیں تو آپ اپنی پروگریس اور گروتھ کے امکانات کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ آپ امپیتھی شو کریں اور اس کو اپنائیں اور اپنے آپ کو دوسرے شخص کے جوتوں میں ڈالیں، یعنی کہ اس کو رسپیکٹ دیں، کیونکہ اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ آپ کو اس سے زیادہ رسپیکٹ دے گا۔ اور اگر آپ بلڈ کی پریکٹس کرتے ہیں اور خود کو ایز اے لسنر اور کمیونیکیٹر امپروو کرتے ہیں تو فیوچر میں آپ کو سکسیس اور پروگریس سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔